हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। फ्रेंड्स, आज हम लोग हेनरी जेम्स का एक और नोवेल करेंगे जो कि 1881 में पब्लिश हुआ था। इस नोवेल का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। फ्रेंड्स, जान लेते हैं इस नोवेल के कैरेक्टर्स के बारे में। इज़ाबेल आर्चर एक यंग लेडी है। राल्फ टचेट जो इज़ाबेल का कज़न ब्रदर है। मिसेस एंड मिस्टर टचेट इज़ाबेल के अंकल एंड आंट हैं। कैस्पर गुडवुड एक और यंग पर्सन। गिलबर्ट ऑसमंड एक अधेड़ उम्र का इंसान है, पेंसी गिलबर्ट की डॉटर है। मैडम मार्ले गिलबर्ट की नोन है। हेनरीटा ये इज़ाबेल की फ्रेंड है। लॉर्ड वॉरबर्टन अ यंग मैन। एडवर्ड रॉजर एक बहुत ही अच्छे नेचर का एक अमेरिकन है। काउंटेस जेमिनी गिलबर्ट की सिस्टर। कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको एक बार में कैरेक्टर्स नेम नहीं याद होता इट्स फाइन, क्योंकि ये कैरेक्टर नेम फॉरेन से रिलेटेड है। हमें हैबिट नहीं होती है, हमें इंडियन नाम बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। हम लोग जैसे जैसे स्टोरी को करेंगे आपको ये नाम भी बहुत जल्दी लर्न हो जाएंगे। चलिए करते हैं इसकी समरी। इज़ाबेल इज़ अ गुड नेचर्ड गर्ल। फ्रेंड्स, ये स्टोरी है हमारी इज़ाबेल के चारों तरफ घूमती है। एक बहुत ही अच्छे नेचर की एक अमेरिकन लड़की है। उसके पेरेंट्स नहीं हैं, वो ऑर्फन है। तभी उसके अंकल एंड आंट मिस्टर एंड मिसेस टचेट उसे अपने पास रहने के लिए बुलाते हैं। मिस्टर एंड मिसेस टचेट का एक और बेटा है जिसका नाम है राल्फ। अब राल्फ इज़ाबेल का कज़न हुआ। अब वो इज़ाबेल को अपने पास रहने के लिए बुलाते हैं। इज़ाबेल भी उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है और उनके साथ आके रहने लग जाती है। तो अभी साथ में राल्फ, मिस्टर एंड मिसेस टचेट एंड इज़ाबेल साथ रहते हैं। उनका एक नेबर है जिसका नाम है लॉर्ड वॉरबर्टन। वो लॉर्ड वॉरबर्टन इज़ाबेल को पसंद करने लगता है और उसे प्रपोज़ करता है। इज़ाबेल बहुत ही पोलाइटली उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि इज़ाबेल को अभी पूरी दुनिया घूमनी है और अपनी फ्रीडम को वो किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती। तभी वहाँ पे हेनरीटा नाम की एक अमेरिकन जर्नलिस्ट आती है जो कि वहाँ पे एक न्यूज़पेपर के लिए कुछ फ़ोटोज़ कलेक्ट करने आई है, कुछ रिपोर्टिंग करने आई है। तो राल्फ और इज़ाबेल दोनों ब्रदर सिस्टर अब इससे मिलते हैं। इज़ाबेल इसमें अपना फ्यूचर देखती है। इज़ाबेल को लगता है मुझे भी इतना ही फ्री माइंडेड होना चाहिए और मैं भी इसकी तरह पूरी दुनिया घूम सकूं। काश मैं ऐसा कर सकूं। वहाँ जब वो लोग घूम रहे होते हैं इज़ाबेल, राल्फ और हेनरीटा, तभी वहाँ पे कैस्पर वो मिलते हैं। कैस्पर गुडवुड नाम के एक आदमी से जो इज़ाबेल को पसंद करता है और उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। ये कैस्पर गुडवुड सेकंड पर्सन है जो एक अच्छा अमेरिकन बिजनेसमैन है। फर्स्ट टाइम किया था प्रपोजल लॉर्ड वॉरबर्टन ने, अब ये सेकंड है कैस्पर गुडवुड। अब इज़ाबेल उसे भी मना कर देती है। रीज़न सेम है, इज़ाबेल पूरी दुनिया घूमना चाहती है और किसी भी बेस पे अपनी आज़ादी को खोना नहीं चाहती। तभी वहाँ पे मैडम मर्ले जो कि बहुत अच्छी फ्रेंड है इज़ाबेल की आंटी की, वो आ जाती है उनके घर रहने के लिए। वो चाहती है कि इज़ाबेल मैरिज करे गिलबर्ट ऑसमंड से। गिलबर्ट ऑसमंड मैडम मर्ले का फ्रेंड है। अभी देखिए, मैडम मर्ले कॉमन फ्रेंड है। मैडम मर्ले का फ्रेंड गिलबर्ट ऑसमंड भी है और मिसेस टचेट भी है। तो मैडम मर्ले गिलबर्ट ऑसमंड को इज़ाबेल से मिलवाती है। मैडम मर्ले इसलिए चाहती है कि इज़ाबेल की मैरिज हो जाए क्योंकि इज़ाबेल के जो अंकल थे मिस्टर टचेट, उनकी बीमारी के कारण डेथ हो चुकी है और जो उनकी प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा अभी उन्होंने इज़ाबेल के नाम कर दिया है, क्योंकि राल्फ ने उन्हें इस चीज़ के लिए मनाया था। राल्फ ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि आप कुछ हिस्सा प्रॉपर्टी का इज़ाबेल को दे दीजिए ताकि इज़ाबेल लाइफ में अपने सारे सपने पूरे कर सके। अब मैडम मर्ले को लगता है कि इज़ाबेल के पास बहुत पैसा है और वो ऑसमंड को मिल जाना चाहिए क्योंकि ऑसमंड उनका फ्रेंड है। अब वो आगे देखते हैं कि वो ऐसा क्यों सोचती थी। अब ऑसमंड से जब इज़ाबेल मिलती है तो उनका टेस्ट मैच कर जाता है। इज़ाबेल को लगता है कि ये भी मेरी तरह दुनिया घूमना चाहता है, ये भी सेम मेरी तरह
आर्ट का टेस्ट रखता है, आर्टिस्टिक टेस्ट रखता है, और वो बहुत ज़्यादा ऑसमंड को पसंद करने लग जाती है। ऑसमंड एक अधेड़ उम्र का इंसान है जो इज़ाबेल से उम्र में काफ़ी बड़ा है। दोनों की शादी हो जाती है और शादी के 2 साल बाद इज़ाबेल सोचती है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैं बिल्कुल भी अपनी इस मैरिड लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। उसे मैरिज के बाद में पता चलता है कि ऑसमंड की एक डॉटर भी है जिसका नाम पेंसी है, एक 15 साल की बेटी भी है जिसका नाम पेंसी है। इज़ाबेल को पेंसी बहुत पसंद आती है। इज़ाबेल और पेंसी की दोस्ती हो जाती है और इज़ाबेल को पेंसी का इनोसेंस बहुत पसंद आता है। इसके बाद एक दिन राल्फ बहुत बीमार हो जाता है। फ्रेंड्स, उससे पहले एक एडवर्ड रोजियर नाम का इंसान जो कि पेंसी से मैरिज करने के लिए आता है। एडवर्ड रोजियर नाम का इंसान पेंसी से मैरिज करने के लिए आता है, पर ऑसमंड मना कर देते हैं। ऑसमंड को लगता है कि एडवर्ड रोजियर के पास कोई पैसा नहीं है और फ्यूचर में ये रिच भी नहीं होने वाला, इसलिए वो किसी रिच इंसान के साथ अपनी बेटी पेंसी की मैरिज करवाना चाहते हैं। पेंसी ये सब कुछ अपनी मदर से, जो कि स्टेप मदर है इज़ाबेल, उससे शेयर करती है। इज़ाबेल उनको आश्वासन दिलाती है कि वो बहुत ही जल्दी इसके बारे में कुछ ना कुछ आसान सा तरीका ढूंढ लेंगी। अभी जो ऑसमंड है वो एडवर्ड रोजियर के लिए तो मना कर देते हैं कि पेंसी से एडवर्ड की मैरिज नहीं होगी, जबकि ऑसमंड चाहते हैं कि वारबर्टन से मैरिज हो। अब ये वारबर्टन से पेंसी की मैरिज हो। अभी वारबर्टन वही है जो इज़ाबेल के नेबर थे और इज़ाबेल को प्रपोज किया था। वारबर्टन को पेंसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि वारबर्टन सिर्फ और सिर्फ इज़ाबेल के पास रहना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने ये मैरिज का प्रपोजल रखा। इज़ाबेल को ये चीज़ अच्छे से पता होती है कि ये पेंसी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रहेंगे, ये सिर्फ मेरे पास आने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तभी इज़ाबेल को पता चलता है कि उसका भाई राल्फ बहुत ज़्यादा बीमार है और वो उसके पास जाने के लिए ऑसमंड से परमिशन लेती है, पर ऑसमंड साफ तौर पे मना कर देते हैं कि तुम्हें कहीं नहीं जाना। इज़ाबेल फिर भी जाना चाहती है। वो अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ही ज़्यादा परेशान है और वो अपनी मैरिड लाइफ को और आगे नहीं चलाना चाहती। जैसे ही इज़ाबेल घर से राल्फ से मिलने जाने के लिए तैयार होती है, तभी पेंसी आके अपनी आंखों में आंसू लेके इज़ाबेल से कहती है कि आप मत जाइए, वरना मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी और प्लीज़ यहाँ रुक जाइए। इज़ाबेल कहती है कि मेरा जाना ज़रूरी है। तब पेंसी उनसे प्रॉमिस लेती है कि आप वापस लौट के ज़रूर आओगी। इज़ाबेल प्रॉमिस करके चले जाती है। राल्फ की डेथ होने तक, राल्फ एक बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। राल्फ की डेथ होने तक इज़ाबेल राल्फ के साथ ही रहती है और उसकी डेथ के बाद में इज़ाबेल एक दिन अपने घर में बैठी थी, तभी वहाँ पे उनका एक बचपन का फ्रेंड आ जाता है और कैस्पर गुडवुड ने पहले भी इज़ाबेल को मैरिज प्रपोजल दिया था। जो सेकंड नंबर पे जो इंसान मैरिज का प्रपोजल लेके आया था, कैस्पर गुडवुड, एन अमेरिकन बिजनेसमैन, वो दोबारा फिर से राल्फ की डेथ के बाद इज़ाबेल को प्रपोज करता है मैरिज के लिए और उसके साथ भाग चलने के लिए। इज़ाबेल एग्री भी हो जाती है, पर उसके बाद उसे पेंसी से किया गया प्रॉमिस याद आ जाता है और इज़ाबेल अगले दिन वापस चली जाती है पेंसी के पास। तो फ्रेंड, ये थी हमारी स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। बताइएगा आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए नोवेल के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू, बाय।